हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो जो संबंधित होगा वह संबंधित होगा कि वैसे नियोजित शिक्षक साथी जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दी है, तो जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दी है और जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दी है, तो जो सक्षमता परीक्षा दिए हैं वे अब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और राजकर्मी का दर्जा उनको प्राप्त होगा। तो उनके सभी प्रमाण पत्रों की जांच तो हो ही रही है, चाहे फॉर्म भरने में वे अपलोड किए उस समय या फिर काउंसलिंग में हो रही है। और फिर नई जब पोस्टिंग होगी, नया विद्यालय मिलेगा, उसके बाद उनकी फिर से सभी प्रकार की बायोमेट्रिक से लेकर थंब इम्प्रेशन, फ़ोटो और सभी प्रमाण पत्रों की जांच होगी। उसके बाद उनका ई सर्विस बुक खुलेगा। वैसे ही बीपीएससी टीआरई से बहाल विद्यालय अध्यापकों का भी पुनः बायोमेट्रिक से लेकर के थंब इम्प्रेशन, फ़ोटो इत्यादि का तो गहन जांच होगा ही, प्रमाण पत्रों की भी जांच होगी। लेकिन वैसे नियोजित शिक्षक साथी जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दी है, चाहे जिस कारणवश भी वे विशिष्ट शिक्षक नहीं बनने जा रहे हैं, नियोजित शिक्षक के रूप में रहेंगे और वे सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हो रहे हैं, उन शिक्षकों के भी सभी प्रमाण पत्रों की गहन जांच होगी। और इसको लेकर के डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा आदेश दे दिया गया है। और क्या आदेश दिया गया है उन नियोजित शिक्षक साथियों के लिए जो सक्षमता में नहीं शामिल हुए हैं, उसी पर आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक सब देख समझ लेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आए उन सब की सूचना आप तक पहुंचती रहे। तो यह जो पत्र जारी किया गया है, यह ई सर्विस बुक संधारण वाला पत्र है। और इसी में यह आदेश है कि जो नियोजित शिक्षक साथी सक्षमता नहीं दिए हैं, उनका भी सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। उसके लिए आप इस पत्र के इस 2 नंबर बिंदु को जब आप देखेंगे, तो यह 2 नंबर बिंदु को आप पढ़ें कि विद्यालय अध्यापक, यानी जो बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक हैं, और साथ ही साथ सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी में आवेदन करते समय अपलोड किए गए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया ही जाएगा। इसके अतिरिक्त जब यहाँ से आप पढ़ेंगे तो यहाँ से लिखा हुआ है कि इसके अतिरिक्त शेष कार्यरत शिक्षकों, इसके अतिरिक्त जो शेष कार्यरत शिक्षक हुए, इसमें नियमित शिक्षक आ गए और साथ ही साथ वे भी शिक्षक आ गए जो नियोजित शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा में नहीं शामिल हुए हैं या आगे भी नहीं होंगे और वे नियोजित शिक्षक बने रहना चाहते हैं, तो इन सभी प्रकार के शिक्षकों का और विद्यालय अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष और शिक्षकेतर कर्मियों का भी सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसे ई सर्विस बुक का भाग बनाया जाएगा। यानी इस कॉलम में यह स्पष्ट है कि विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी से बहाल हैं और जो बीएसईबी द्वारा सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, इनका तो सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो ही रहा है। साथ में जो नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दी, इन शेष सभी नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को प्राप्त किया जाएगा। यानी विभाग प्रमाण पत्र मांगने जा रहा है और उसकी गहन जांच करेगा। उसके बाद उनका ई सर्विस बुक खुलेगा। आगे भी इसका जिक्र किया गया है, जब आप आगे इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर 5वें नंबर कॉलम को आप जब पढ़ेंगे तो 5वें नंबर को आप पढ़ें कि इसमें लिखा हुआ है कि कंडिका 4 में वर्णित शिक्षकों के अतिरिक्त, तो कंडिका 4 में ऊपर वर्णित शिक्षक का अर्थ हुआ बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक और सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक, इनके अतिरिक्त शेष कार्यरत शिक्षकों, यानी जो या तो बीपीएससी से भी नहीं बहाल हैं या फिर विशिष्ट शिक्षक भी नहीं बन रहे हैं, सक्षमता उत्तीर्ण भी नहीं है, तो जो नियोजित शिक्षक बाकी जो शेष बचेंगे उन सभी की शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन किया जाएगा। यानी इसका भी गहन जांच किया जाएगा। जो लोग परीक्षा में नहीं शामिल हुए हैं, यानी परीक्षा में शामिल हुए तब तो आप स्वयं से डॉक्यूमेंट अपलोड किए ही, लेकिन यदि आप परीक्षा में नहीं शामिल हुए, नियोजित शिक्षक हैं, तो आपसे मांगा जाएगा, विभाग प्रमाण पत्र मांगेगा। ऐसे में आवश्यक है कि संबंधित शिक्षक कर्मी प्रमाण पत्र
पत्रों को उपलब्ध कराते समय स्वयं आश्वस्त हो लें कि जो आप प्रमाण पत्र उपलब्ध करा रहे हैं वह सभी प्रमाण पत्र सही हैं। इसके पश्चात ही सभी कर्मियों का ई सर्विस बुक संधारण समरूप प्रक्रिया के अनुसार, यानी जो विद्यालय अध्यापक हैं, नियमित हैं, या जो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, इन सबके समान ही बाकी बचे नियोजित शिक्षकों के भी ई सर्विस बुक का संधारण किया जाएगा। तो उन सभी नियोजित शिक्षक साथियों के लिए भी इसमें आदेश है जो सक्षमता में नहीं बैठे हैं, उनके भी प्रमाण पत्रों का सत्यापन शिक्षा विभाग करेगा और गहन जांच करके सत्यापन उपरांत आपका भी ई सर्विस बुक का संधारण होगा। ई सर्विस बुक का संधारण कैसे होना है, क्या इसकी प्रक्रिया है, क्या नियम है, इन सब को लेकर मैंने पूर्व में एक वीडियो बनाया है। यदि आपने उसको अब तक नहीं देखा होगा तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे और सभी संवर्ग के शिक्षकों वाला जो प्ले लिस्ट होगा उस सेक्शन में जाकर उस वीडियो को निश्चित देख लेंगे कि आपके ई सर्विस बुक का संधारण कैसे होना है, कैसे आपका ई सर्विस बुक खुलने वाला है। तो जो भी नियोजित शिक्षक साथी ही बने रहना चाहेंगे या जो अभी तक परीक्षा नहीं दिए हैं वे भी अपने सभी प्रमाण पत्रों को उपलब्ध करा लें। जो डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद नहीं है उसको किसी भी बोर्ड या विश्वविद्यालय में यदि आप की डिग्री है उसको आप निकाले नहीं हैं तो उन सब की तैयारी कर लें। सभी प्रमाण पत्रों को अपने पास उपलब्ध करके रखें क्योंकि विभाग बहुत ही जल्द उन सभी शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्रों को मांगेगा और शिक्षा विभाग गहन जांच करके सत्यापन के उपरांत आपका ई सर्विस बुक का संधारण करेगा। तो चाहे आप परीक्षा दिए या नहीं दिए, सत्यापन आपके भी सभी प्रमाण पत्रों का होगा। इसलिए आप अपने सभी प्रमाण पत्रों के साथ तैयारी में रहें कि आपके भी डॉक्यूमेंट की मांग कभी भी की जा सकती है। आगे भी आपसे संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित सभी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएं, वहां सभी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।